इस वीडियो में आज हम बुक मार्क किस तरह से इंसर्ट किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बुक मार्क कहते किसको हैं। बुक मार्क आमतौर पे आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई किताब पढ़ रहे हों तो आपको ज़रूरत पेश आती है कि अगर आपने किताब का एक हिस्सा पढ़ लिया है और वहाँ पे आपको एक ख़ास एक निशानी या कोई ऐसा निशान छोड़ना चाहते हैं जहाँ से आपको ये पता चलेगा कि यहाँ तक मैंने बुक पढ़ ली है, अब मैंने इससे आगे बुक पढ़नी है या मैंने इस सफ़े से अब इसको पढ़ना है और ये सफ़ा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप क्या करते हैं कि इस तरह का एक निशान इस्तेमाल करते हैं, इसे नॉर्मली बुक मार्क कहा जाता है। तो यही चीज़ हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जब भी कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं कि लेट सपोज हमारे पास ये एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कुछ चैप्टर्स दिए हुए हैं और उन चैप्टर्स के अंदर डिटेल नॉलेज हमें यहाँ पे दी हुई है किसी भी एक सब्जेक्ट के हवाले से। तो जब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं तो रास्ते में ऐसा होता है कि हमने इस पेज को मुकम्मल नहीं पढ़ा, थोड़ा सा हिस्सा इसका रह गया है या हमने इसको जहां तक पढ़ा है वहां से मैं इसको कंटिन्यू करना चाहूंगा नेक्स्ट टाइम जब मैं इस डॉक्यूमेंट को रीड करूंगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने इस डॉक्यूमेंट को पढ़ना शुरू किया, इसका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, और जब मैं चैप्टर 2 पर पहुंचा तो चैप्टर 2 हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कि हमारे पास चैप्टर 2 है। जब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ तक रीडिंग मुकम्मल कर ली, अब इससे आगे आप यहाँ पे बुक मार्क ऐड करना चाहते हैं, एक बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने आपको बुक की एग्जांपल दी। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से ये वाला जो टेक्स्ट है इसको मैं इस लाइन को यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद आपने इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है और इसमें आपने आना है लिंक्स के सेक्शन में। लिंक्स के सेक्शन में आने के बाद आप यहाँ पे आएंगे बुक मार्क के ऊपर और यहाँ पे आप क्या करेंगे कि एक बुक मार्क आप यहाँ पे ऐड करेंगे। ऑलरेडी जो हमने इसके अंदर बुक मार्क्स डिफरेंट जो दिए हुए हैं इनको हम यहाँ पे फिलहाल डिलीट कर देते हैं। तो ये बाकी बुक मार्क्स मैंने डिलीट कर दी हैं। अभी इस पॉइंट के ऊपर मुझे बुक मार्क बनाना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिज़ाइन। अब ये मेरे पास एक बुक मार्क है। यहाँ से मुझे बाकी जो डिज़ाइन का जो मैं हिस्सा पढ़ रहा था उसका बाकी ही बकिया हिस्सा के लिए मैंने यहाँ पे एक बुक मार्क बनाना है। लेकिन ये बुक मार्क इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि दरमियान में मैंने स्पेस दी हुई है। याद रखिएगा कि जब भी आप बुक मार्क बना रहे हो तो आपने स्पेस नहीं ऐड करनी, उसकी जगह आप ऐड करेंगे अंडरस्कोर। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिज़ाइन, इस पूरी फ्रेज के लिए जहां पे स्पेस आ रहा है वहां पे मैं ये अंडरस्कोर का इस्तेमाल करूंगा। अब जब मैं इसको ऐड करूंगा तो अब ये बुक मार्क मेरा ऐड हो चुका है। अब फॉर एग्जांपल आप इस डॉक्यूमेंट को रीड कर रहे थे, आपने इसको यहाँ तक रीड कर लिया है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और इसको हम यहाँ पे सेव कर देते हैं, अब अगर आप इस डॉक्यूमेंट को दोबारा रीड करना शुरू करते हैं तब आपको पूरे डॉक्यूमेंट में सर्च नहीं करना पड़ेगा। अब आप देखें कि फॉर एग्जांपल मैं इस डॉक्यूमेंट को दोबारा खोलता हूँ। डाउनलोड्स में हमारे पास ये एक डॉक्यूमेंट मौजूद है, इसको मैंने फिर से खोल लिया। तो इसकी रीडिंग करते हुए मैं आया यहाँ पे, मैंने कहाँ कहाँ से पढ़ना शुरू करना है। अब उसके लिए मुझे पूरी स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इंसर्ट पे जाऊँगा, लिंक्स पे जाऊँगा, बुक मार्क पे जाऊँगा और ये देखें यहाँ पे मैंने अपना एक बुक मार्क बनाया हुआ है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, और फिर आपने क्लिक करना है गो टू के ऊपर। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए एग्जैक्टली उस जगह पे मैं पहुंच गया जहां से मैंने इसको पढ़ना छोड़ा था। इससे पिछला हिस्सा मैं पढ़ चुका हूं, इससे आगे अब मैंने पढ़ना शुरू करना है। तो बुक मार्क के जरिए अब मैं यहाँ पहुंच चुका हूं और अब मैं आगे इसको पढ़ना शुरू कर दूंगा। तो ये होता है बुक मार्क। आप डिफरेंट बुक मार्क्स ऐड कर सकते हैं। अब जैसे कि आप देखें कि इसके अंदर बहुत सारे आपके पास चैप्टर्स मौजूद हैं और आप किसी भी एक ख़ास चैप्टर तक पहुंचना चाहते हैं तो उसका बुक मार्क बना दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब हर चैप्टर नेम के आगे जैसे यहाँ पे कवर पेज है, इसका अगर मैं बुक मार्क बनाना चाहता हूँ तो बिल्कुल इसी तरीके से आप इसका बुक मार्क बना देंगे। उसके लिए आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना लाजमी है और लिंक्स में जाके बुक मार्क में जाएंगे और इसका नाम हम रखेंगे कवर पेज और इसको मैं ऐड कर देता हूँ। अब ये हमारा एक बुक मार्क ऐड हो चुका है। अब आप डॉक्यूमेंट के किसी भी हिस्से में है, मैंने कवर पेज रीड करना तो मैं बुक मार्क पे जाऊंगा, कवर पेज लिखा हुआ इस पे ऊपर क्लिक किया, गो टू पे क्लिक किया तो देखें ये मुझे फौरी तौर पे उस तरफ लेके जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट बुक मार्क्स ऐड किए जाते हैं।
इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन होता है जिसमें आप हिडन बुक मार्क भी ऐड कर सकते हैं। यानी आप नहीं चाहते कि आपके डॉक्यूमेंट के बुक मार्क्स किसी को पता चलें, या आप एक डॉक्यूमेंट रीड करना चाह रहे हैं, जो आप डॉक्यूमेंट रीड कर रहे हैं उसके बुक्स मार्क्स को आप खुफिया रखना चाहते हैं ताकि किसी को ना पता चले कि आपने कहाँ तक जो है वो रीड किया था। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास इस डॉक्यूमेंट के बिल्कुल आखिर में एक कंक्लूजन चार्ट मौजूद है डेटा के हवाले से। तो यहाँ पे जो ये वाली फिगर है, इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और लिंक्स में जाके बुक मार्क में जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक हिडन बुक मार्क सेलेक्ट कर लेता हूँ। हिडन बुक मार्क से मुराद ये है कि अब आप यहाँ पे एक सीक्रेट कोड यहाँ पे जनरेट होगा। इसको एक दफा फिर से कर लेता हूँ। इसको मैंने चार्ट को सिलेक्ट किया, लिंक्स पे क्लिक किया, बुक मार्क पे गया और यहाँ पे आपने हिडन के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे आप नाम रख देते हैं इसका फिगर वन, फिगर अंडरस्कोर वन अंडरस्कोर चार्ट। ये फिगर हमारे पास है, इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब अगर आप इस बुक मार्क को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लिंक्स पे क्लिक करेंगे। तो देखिए बुक मार्क पे मैं आया तो ये आपके पास बुक मार्क था, इसको आप गो टू करते हैं तो आप उस चार्ट की तरफ मूव कर गए। अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम जब भी किसी डॉक्यूमेंट कहीं से इंपोर्ट करते हैं या हमें डॉक्यूमेंट फाइल इंपोर्टेड फाइल होती है, उसके अंदर कुछ बुक मार्क्स हाइड किए हुए होते हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हिडन बुक मार्क्स भी आपको यहाँ पे शो करवा देगा। और यहाँ से आप अपने जितने भी बुक मार्क्स हैं उनको अगर आप सॉर्ट करना चाहते हैं नेम के लिहाज से तो अल्फ़ाबेटिकली आपको शो होंगे, और लोकेशन के हिसाब से करेंगे तो फिर ये आपको लोकेशन के हिसाब से शो होंगे कि कौन सा बुक मार्क पहले आ रहा है, उसके बाद कौन सा बुक मार्क आ रहा है और फिर उसके बाद कौन सा बुक मार्क आ रहा है। तो ये हमारे पास था बुक मार्क के हवाले से एक डिटेल लेक्चर। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कंप्लीट डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी आपने कोई बुक मार्क ऐड करना हो तो उसे कैसे किया जाता है, और टेक्स्ट के उस खास हिस्से तक पहुंचना हो तो बुक मार्क को कैसे इस्तेमाल करते हैं।